दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और जैसा कि आजकल मैं आपको लेकर चल रहा था, फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की ज़मीनों पर चीड़ के पेड़ों में बिरोज़ा लगाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उनमें जो लापरवाहियां हो रही थी उनकी तरफ, और आज मैं आपको उसी विषय को लेकर चल रहा हूं। डॉक्टर एलसी बंदना जी जो आईएफएस हैं, डीएफओ हमीरपुर, और उनसे मैं पूरी इस प्रक्रिया को लेकर विभाग ने क्या कार्रवाई की है, किस तरह से विभाग इसको लेकर सीरियसली ले रहा है। और मैं केवल ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश की। और पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग अगर निचले एरियो में देखें तो चीड़ का पेड़ पाया जाता है, और जिस तरह से उसका अवैध रूप से दोहन हो रहा है, नियमों को ताक पर रखकर जब उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी पिछले 15-20 सालों से आखिर क्या उसके ऊपर देख रहे हैं, क्या निगरानी रख रहे हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से उन्होंने वो लापरवाहियाँ जो हुई उनको टॉलरेट कर लिया। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जो एग्रीमेंट किए हुए, जो एफिडेविट दिए हुए हैं सरकार को कि हम इन नियमों के तहत ही कार्य करेंगे, उसके अगेंस्ट उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पेड़ों का दोहन सच मायने में ही प्रकृति का दोहन है। एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, अगर उसको कोई समस्या हो जाए, तो उसका ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, किंतु एक पेड़ का कटान करने के बाद में, एक पेड़ को छीलने के बाद में, उसको कोई दुनिया का साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इवन प्रकृति भी उसको वापस ठीक नहीं कर सकती। तो जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते हैं, उसको हम केवल अपने लालच के लिए खराब कर दें, ये तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए आपकी बात कराते हैं डॉक्टर एलसी बंदना जी से, और जो डीएफओ हमीरपुर हैं, क्या कहती हैं इस पूरे विषय को लेकर। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। हाँ जी, जो जीवन उत्साह ने ये एक मुद्दा उठाए थे, तो मेरे को भी इस वीडियो देखने को मेरे को भेजा हुआ था। तब मैंने उसी दिन ही मैंने अपना जो पहले ये जहाँ जगह पर बताए थे, लंजियाना, फुंगशाना, टिक्का, बरसर में, तो मैंने हमारा रेंज ऑफिसर को मैंने ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि हम उस जगह पर जाके आप लोग ये करेंगे, इंक्वायर करेंगे, जो हमारा जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं कम्प्लीट मेथड ऑफ रेजिन टेपिंग, उसके अगेंस्ट मतलब उनसे मतलब आउटसेप में काम बिल्कुल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे तो हम एज़ पर रूल जो हमारा क्या एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, तो वो मैंने इन राइटिंग भी दिया हुआ है और वर्बली भी मैंने बात किया हुआ है। और वैसा ही मैंने दूसरा रेंजों को भी, दूसरा जो हमारा 5 रेंजेस हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको भी मैंने वही डायरेक्शन दिया हुआ है। आप लोग जहाँ जहाँ पर जो रेजिन टेपिंग का प्राइवेट एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं, उस जगह को दोबारा रिविज़िट करेंगे और इनके ऊपर जो इंक्वायरी करके एक्शन लेंगे करके मैंने बताया गया हुआ है। और सेकेंडली मैंने वो भी बताया किया हुआ है, ये पिछले साल का ख़त्म हुआ है, अभी नया साल 21 में दोबारा रेजिन टेपिंग सीज़न शुरू करना है। तो मैंने जब तक वो पुराना का इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएंगे और एक क्लियर पिक्चर नहीं लेके आएंगे, तब तक नया शुरू नहीं करना है, ये भी आदेश दिया हुआ है। और थर्डली जो हमारा इसमें जो है कि बहुत प्राइवेट जगह जो है वो हमारा फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ का रूटीन मतलब इसका इंस्पेक्शन का पार्ट ऑफ ये नहीं है, तो वो लोग नहीं आते हैं उसी में। फिर भी जब रेजिन टेपिंग का सीज़न ख़त्म होते ही हमारा स्टाफ जगह पर जाके फाइनल परमिट देने के पहले कितना आउटसेप लिप्स हुए हैं, तो उसके बारे में पेनल्टी लगाते हैं, मतलब वो रिकवरी हो जाते हैं जो भी कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उसको दोबारा देखने के लिए मैंने आदेश दिया हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों हैं इनके ऊपर भी कि जो अभी काम शुरू करने के पहले मैंने वो आप लिखा गया हुआ है, इनको भी एक सर्कुलर निकाला गया हुआ है कि वो लोग ने एफिडेविट साइन किया हुआ है कि एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस जो परमिट देते समय हमने इसी हिसाब से काम करेंगे, डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे करके जो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, उनको वो लोग इंश्योर करें, और नहीं इंश्योर करेंगे तो उसमें जो भी एज़ पर रूल एक्शन होगा करके
वो भी मैंने सर्कुलर निकाला हुआ है सबको। तो जैसे अभी मैम ने ये बताया कि हमने सारे रेंज को ही ऑर्डर्स दे दिए हैं, मैं मैम के माध्यम से भी ये चीज़ जानना चाहूँगा या लोगों तक जागरूक करवाना चाहूँगा कि नियम क्या कहते हैं, किस नियम के आधार पर इस पेड़ का जो है वो खुदान होना चाहिए था, वो चाहूँगा कि मैम आप ज़रूर पब्लिक को अवेयर करें। हाँ जी, तो उसमें कबलिप हमारा जो अलग अलग मेथड्स आते हैं, कबलिप मेथड करके जो आज तक जो यहाँ पर चल रहे प्राइवेट एरियाज़ में, वो कबलिप मेथड से ही चला रहे हैं। तो उस पर स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, जैसा 15 इंच और ये 4 इंच और आधा इंच डीप होना चाहिए करके ये डायमेंशंस स्पेसिफिकेशंस रहता है। और हम जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरियाज़ में जो कर रहे हैं वो रियल मेथड है एज ऑन डेट। तो रियल मेथड में कबलिप मेथड से थोड़ा सा मतलब इसका बेनिफिट फ़ायदा रहता है। कबलिप मेथड में जैसा आप लोग खुद देख रहे हैं, पता ही चल रहा है, क्योंकि वो अनस्किल्ड लेबर से ही काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कि वो इसका जो डेप्थ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कभी ये हो जाता है, तो इसके लिए मतलब स्किल बंदे भी नहीं हैं। तो इसी हिसाब से रियल मेथड में फिर हम आया अभी, तो रियल मेथड में आया भी, उसका भी स्पेसिफिकेशंस है। रियल को अलग अलग साइड से कि उसका ऊपर का बाग और शेप को ही टेप करना है, इनसे ज़्यादा वो नहीं करना है। फिर भी इसमें भी एसिड वगैरह यूज़ करते हैं, और ऐसा जो भी हमारा वो टीन्स वगैरह जो लगाया गया हुआ है वो कभी मतलब फॉरेस्ट फायर वगैरह में चील में काफ़ी कॉमन है, तो वो उसमें भी जल जाते हैं। तो ये सब को करके फिर अभी एक और मेथड में आया हुआ है, अभी मतलब इसको ट्रायल स्टेज में है, तो उसको हम बोलते हैं बोर होल मेथड। तो इसमें एक ही इसमें बोर होल करना है एक नीचे को, ताकि उसमें फिर वो पूरा ट्री से वो कलेक्ट करना है। तो वो भी हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी है सोलन में, इनका मतलब एक्सपर्टाइज, इनका रिसर्च के हिसाब से जो वो लोग ने सजेस्ट किया हुआ है उसको फील्ड ट्रायल का अभी पायलट मॉडल में कर रहे हैं। हमीरपुर डिवीज़न में भी कुछ 5000 ट्रीज़ में ये किया गया हुआ है, और इसका कंपैरेटिव निकालेंगे कि रियल मेथड ठीक है या बोर होल मेथड ठीक है। तो अभी तक तो ये सजेस्ट किया हुआ है रिसर्च एक्सपर्ट लोग ने कि ये बोर होल मेथड ठीक है। तो रेजिन टेपिंग का मतलब कुछ डीमेरिट्स जो है वो ट्रीज़ का लाइफ में है ही है, कि हम मतलब एक प्रोड्यूस को इसका जो इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से देख के ट्रीज़ का लाइफ में भी मतलब काफ़ी वीकनेस आ रहे हैं, या ड्राई हो रहे हैं, या जल्दी मर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मतलब इसको हम धीरे धीरे दूसरा लाइन पे कर रहे हैं। तो इसमें ये सही है कि जैसा आप लोग ने भी मतलब इसको ये हाईलाइट किया हुआ है कि हम एक प्रोड्यूस को निकालने के लिए ट्री का लाइफ तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना, और वो चिल ट्रीज़ का मतलब इतना लाइफ स्पान जो है उसको कैसा मतलब हमने कुछ साल के बाद ख़त्म करना है, जस्ट बिकॉज कि उससे हम रेजिन निकालना है। कुछ ईयर से निकाल पाएंगे, 4 साल निकाल पाएंगे, उसके बाद उसका लाइफ पूरा ख़त्म होने का मतलब हमने क्यों ये करना है, ये सच में नुकसान है। तो इसी के ऊपर मतलब हम भी डिपार्टमेंट भी उसको कोशिश करें अलग अलग मेथड में जाने के लिए। और मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि जो हमारा प्राइवेट एरियाज़ है इसमें भी ऐसा ही बोर होल मेथड हो या रियल मेथड हो, ये सब में भी बाद में एडॉप्ट करने का मतलब वही स्टेज में आए। मैम अंत में मैं ये चाहूँगा कि जो इंक्वायरी आप लोगों ने कंडक्ट करने के लिए कहा है, कितना टाइम इस इंक्वायरी में लगने का अनुमान है आपको? हाँ, ये इंक्वायरी इन अ वे आप भी खुद सोच के देखिए कि हमने पूरा मतलब जो हमारा बेल्ट है ये 75% चिल एरियाज़ हैं जी। तो उसी हर गांव में प्राइवेट फॉरेस्ट है, प्राइवेट ज़मीन है, मतलब जिसमें चिल ट्रीज़ है काफ़ी है, और मैक्सिमम जो है बरसर बिजरी एरियाज़ में है। तो हर घर में चिल है, तो उस जगह पर जो भी काम किया हुआ है उसको हर घर में जाके देखना जो है वो हमारे फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ के लिए भी एक बिट में मतलब 3-4 पंचायत में एक ही फॉरेस्ट गार्ड है, तो वो भी मतलब काफ़ी मुश्किल चीज़ है। फिर भी इन हर लोग काम करेंगे तो मतलब 15-20 दिन तक इसका इंक्वायरी रिपोर्ट का मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जी। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर एल.सी. बंदन जी से बात की जो डीएफओ हमीरपुर हैं, और इन्होंने ये बताया है कि करीब जो है वो 1 महीने के लगभग में इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट होकर सामने आ जाएगी। और इस सारे विषय को लेकर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेड़ आपकी संपदा है। अगर आप थोड़े से लालच के लिए उसका दोहन एक्स्ट्रा करवाने के लिए या कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों को जो गलत कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत गलत बात है।
पेड़ों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि इसको कोई भी व्यक्ति ये सोच के नहीं चला सकता कि जी अब वो उसने ज़्यादा कर दिया है तो इससे क्या नुकसान हो गया है। ये प्रकृति की देन है और प्रकृति की रक्षा करना हम सब की जिम्मेवारी है। वो पेड़ के मालिक आप जरूर हो सकते हैं, परंतु वो प्रकृति के लिए हैं। आप मालिक बाद में हैं, प्रकृति पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।